उत्तर प्रदेश में बहुत काफी गहमा गहमी है। जानते हैं क्यों? अपराधियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि सवालात भी उठा देते हैं कि अपराधियों को क्यों मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तरह तरह के सवालात हैं। आज हमारे बीच में है मोहित शर्मा जी। आप लोग जानते हैं, इनकी पहचान बताने का कोई मैं वो नहीं समझता हूँ, क्योंकि एक पहचान के मोहताज ही नहीं है। पहले तो स्वागत है आपका। जी, मैं आपका और आपके हौसले को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और आप जैसे लोगों के हौसले के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ सर। मोहित भैया, देखा जाए आप बहुत काफी राजनीति अगर कह लिया जाए, राजनीति लोगों के हमेशा कटास करते रहते हैं। कहीं ना कहीं सरकार पे करते हैं, तो कभी क्या होता है विपक्षियों पे करते हैं। लेकिन आप किसी ऐसा नहीं कि आप किसी दल के नेता हैं, या फिर लोग कहते हैं कि टैग नहीं है, फिर भी आप बिन टैग के इतने तेज वायरल रहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सरकार से सवाल पूछना मेरा एक संवैधानिक अधिकार है, और सरकार अगर कुछ गलत करती है और उन सरकार से सवाल करना मेरा और देश के प्रत्येक नागरिक का एक हक और एक अधिकार है। और ये हक और अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ये अधिकार मुझे ना तो नरेंद्र मोदी ने दिया है, ना मुझे अधिकार अमित शाह ने दिया है। ये अधिकार मुझे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। और अंबेडकर जी ये कहते हैं कि अगर आप गलत होते हुए नहीं बोलते हो तो आपसे बड़ा मरा हुआ मुर्दा कोई नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप जिंदा हैं तो जिंदे लोगों की पहचान होती है बोलना, और आप बोलिए, सरकार से सवाल करिए सरकार गलत क्यों कर रही है, तो सरकार से हम लोग सवाल करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब एक सवालात और उठ के आया है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। शायद आप भी इस बात से अवगत है। दूसरी चीज क्या होता है कि माफियाओं का खात्मा, जैसे योगी जी आए और कहे कि जिस दिन मैं जैसे ही सरकार मेरी बनेगी माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। आज अतीक अहमद माफिया को मिट्टी में मिला दिया गया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अतीक अहमद को कोई सरकार ने, न्यायपालिका ने मिट्टी में नहीं मिलाया है। अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने वाले 4 और गुंडे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर आप ये समझ लीजिए, 4 गुंडे वही लोग हैं जिन लोगों ने अतीक अहमद को गोली मारी देश के चौथे स्तंभ के सामने। पुलिस के होते हुए अतीक अहमद को कस्टडी में गोली लग जाती है। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका पर। और आपने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, आज की डेट में उत्तर प्रदेश एक नरक प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता के मन में डर और दहशत बैठ चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं ना कि दहशत का माहौल जो है वो गुंडों में नहीं, दहशत का माहौल आज उत्तर प्रदेश की जनता के मन में है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये सोच रही है कि जिस प्रदेश के अंदर बेटी को बीच चौराहे पर गोली मार दी जाए, जिस प्रदेश के अंदर बेटी के शव को रातों रात जला दिया जाए, जिस प्रदेश के अंदर वकील के घर के पास उसकी गली में बम फेंक दिया जाए, उस प्रदेश की जनता कैसे मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगा सकती है और अपनी सेफ्टी की मांग कर सकती है? नहीं, जिस तरह से देखा जाए तो माफिया तो खत्म हो रहा है ना। कौन से माफिया खत्म हो रहे हैं? 2 माफिया मारने के लिए, 2 माफियों को मारने के लिए 4 माफिया आए, यानी 4 माफिया और पनप गए। अभी 4 माफियाओं ने, जैसी अतीक अहमद को और उसके भाई को गोली लगती है, उसके अगले ही दिन माफिया जो हैं वो उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो जाते हैं, जिन माफियों के चलते सड़क पर एक छात्रा को गोली मार दी जाती है जालौन के अंदर। तो एक बात आप मुझे बताइए, बेटियों को गोलियां लग रही हैं उत्तर प्रदेश में, बेटियों की इज्जत और आबरू लुट रही है उत्तर प्रदेश में, आप कैसे कहते हैं कि माफियाओं का खात्मा हो रहा है या माफिया समाप्त हो रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार आए दिन चिल्ला रही है, पब्लिक के सामने कह रही है कि आज के बाद, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जब से बाबा योगी आदित्यनाथ आए, तब से बेटियां खुलम खुला चल रही हैं, अपने अधिकार से चल रही हैं। और आप कह रहे हैं कि बेटियों की हत्या हो रही है, बेटियों की हत्या हो रही है। इसके अलावा अधिकारियों से आपने देखा होगा कि एक अभी अधिकारी हाल ही में निलंबित हुआ था जिसने ये कहा था कि अपनी वाइफ को भेज दो। आप सोच लीजिए कि बहन बेटियों की इज्जत और आबरू कैसे बचेगी भाजपा के राज में। जिन भाजपा के राज में विधानसभा में बैठकर भाजपा के नेता पोर्न वीडियो देखने का काम करते हैं, जो भाजपा के नेता कभी किसी बेटी के साथ बलात्कार करते हैं, ऐसे नेताओं से आप बेटियों की इज्जत और आबरू की गुहार कैसे लगा सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपा के नेता कुलदीप सिंह सेंगर, बलात्कारी भाजपा के नेता, आज भले ही नहीं है, वो एमएलए नहीं है, भाजपा में नहीं है, लेकिन वो बलात्कारी था जिस टाइम पे वो भाजपा में था। मैं आपको बता दूं, वो बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात ये कि अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर किया होता तो क्या आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन पाते? क्योंकि उनके ऊपर 30 से ज्यादा धाराओं में मुकदमा दर्ज था। अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर किया होता तो जो आज देश के गृह मंत्री हैं वो गृह मंत्री बन पाते। और भी भाजपा के बहुत सारे नेता और मंत्री हैं जो आज नेता और मंत्री बने बैठे हैं और उनके ऊपर कई मुकदमे और कई आरोप दर्ज थे। आप सवाल उठा रहे हैं, इससे पहले कोई सवाल नहीं उठाया, आप भी नहीं उठाए, हम भी नहीं उठाए,
और लोग भी नहीं उठाए जो आज कह रहे हैं कि वो खुद अपराधी है, उन पे न जाने कितने 73 की न जाने कितने मुकदमा कितनी धारा है। सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि कोई भी नहीं उठाया आवाज, आपने नहीं उठाई होगी, भले और भी लोगों ने नहीं उठाई होगी। आप मेरे पिछले लगातार सभी इंटरव्यूज को उठाकर देख सकते हैं। जब हाथरस में बेटी के शव को रातों रात जलाया गया, तब भी मैंने यही बोला कि प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से आप बेटियों की, बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की गुहार नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज था। मैंने लगातार उनके इस जो भाषण है, जो वो सदन में खड़े होकर रो रहे थे, उसको कोट करते हुए मैंने लगातार बोला है कि मुख्यमंत्री जी शायद वो दिन भूल गए जब वो कहते हैं कि उनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे लगे हुए हैं। आज वो भले ही मुख्यमंत्री बन गए और आरोपी मुक्त हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साफ छवि के नेता हैं। सबको पता है, लेकिन लोग बोलने से डरते हैं। लेकिन मोहित शर्मा बेखौफ होके और खुले मन से बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर से आरोप आज इसलिए हट गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के गृह मंत्री आरोप मुक्त इसलिए हो गए क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। जिस देश में जजों की हत्या हो जाए, जिस देश के अंदर न्यायपालिका की हालत इतनी खस्ता हो जाए कि न्यायपालिका के जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक गुप्ता हैं, उन्होंने ये कहा कि इंसाफ इतना महंगा हो चुका है कि गरीब अब इस इंसाफ का खर्चा नहीं उठा रहा है। आप ये सोच लीजिए, जिस प्रदेश में बहन और बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हों, उस प्रदेश के नेताओं से आप क्या गुहार लगा सकते हैं? नहीं, ठीक है, लेकिन जिस तरह से आतिक की अगर बात कर लिया जाए, आपके नजरों में आतिक का इनकाउंटर सही है या फिर आतिक की हत्या हुई है? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूं और अंबेडकर जी को मानने वाला व्यक्ति हूं, कानून और संविधान का छात्र हूं, वकालत की पढ़ाई कर रहा हूं, तो मैं आपसे बेशकली कानून के तौर पर ये बात करूंगा। अगर आप इसको एक कानून के और संविधान के तौर पर देखेंगे, ये पूर्णतः गलत है और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। मैंने लगातार तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से इसका पुरजोर विरोध किया और मैं आपको बता दूं, जिसके कारण मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर नीचे आकर कई भाजपाई और संघियों ने गाली भी लिखी, जिसमें वो लिख रहे हैं कि मोहित शर्मा इंडियन, मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है उसको हटाकर करें कि देशद्रोही रख दिया जाए। मैंने कहा एक बात आप मुझे बताइए, सरकारों से सवाल करने पर हम क्या देशद्रोही हो जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि बलात्कारियों का इस देश में एनकाउंटर क्यों नहीं होता? और एनकाउंटर आपने कहा कि अतीक अहमद का, अगर अतीक अहमद को देश की न्यायपालिका फांसी की सजा देती तो हमें बहुत अच्छा लगता, क्योंकि अगर न्यायपालिका फांसी की सजा देती तो लोगों को लगता कि इस देश का कानून इतना मजबूत है कि वो अपराधियों को फांसी की सजा देता है, तो अपराधियों के डर में, दिल में एक डर और दहशत पैदा होगी। लेकिन अपराधियों को मारने के लिए अगर अपराधी आए तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, अपराधी डरते नहीं। अगर देखा जाए, अपराधी लोग कहते हैं ना कि पुलिस और पत्रकार से ही हम बच पाएंगे, और उसी पुलिस और पत्रकार के बीच में ऑन कैमरा हत्या हो जाती है। दूसरी चीज, हत्यारों ने जैसे ही उसको हत्या किया करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपके सर पर पगड़ी बंध रही है और ये गुरु गोविंद सिंह जी की पगड़ी है। ये पगड़ी उन तमाम सिख भाइयों की शान है जो बड़े शान के साथ भारत देश के अंदर अपने सर पर इस पग को पहनकर चलते हैं। ये पग हमारे सिख भाइयों की एक पहचान है। उनकी जान से, उनकी शान, उनकी आन बान शान, जान से भी बढ़कर ये पगड़ी है, उनका सर का ताज है। एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर कोई एक व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति को मारते हुए, नहीं भाई मैं बता रहा हूँ, अगर कल को कोई एक व्यक्ति विशेष किसी को मारते हुए अगर वो वाहेगुरु का नारा लगाए तो लोग कहेंगे ये गलत है, क्योंकि वाहेगुरु जी ने तो कभी किसी को मारने के लिए कहा ही नहीं। उन्होंने तो ये कहा है कि आप इंसान होकर इंसान से प्रेम करिए। आज आप ये सोचिए कि किसी मंदिर और मस्जिद में लंगर नहीं चलता, लेकिन गुरुद्वारे के अंदर चलता है। ये सबसे बड़ी वो इंसान को, मानवता को मानने वाली परंपरा है। आप राम का नाम लेकर अगर कल को बलात्कार करेंगे तो हम क्या आपको सही ठहराएंगे? बताइए ना आप मुझे। ये सब चीजें गलत। उन लोगों को जिस तरह से देखा जाए कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो रिमांड में, पुलिस रिमांड में लेती है, लेकिन उनको सीधे मतलब डाल दिया जाता है कि रिमांड नहीं लिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कहीं ना कहीं मुझे कोई ऐसी कड़ी लगती है कि अतीक अहमद के जो हत्यारे हैं, पुलिस वाले भी तो मिले होंगे। बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर अतीक अहमद के हत्यारों को ठीक से छाना जाए, उनकी कार्रवाई बैठाई जाए, तो ये सामने जरूर आएगा कि इसके अंदर कोई सफेद कुर्ता वाला नेता जरूर शामिल है। अच्छा। बिना नेताओं की शय और शौकत के बिना ये इस प्रकार की हत्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर इससे पहले भी मैंने देखा विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। मैं आपसे कहता हूं और भी तमाम माफिया हैं, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? सिर्फ मुसलमानों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, दलितों के ऊपर ही क्यों अत्याचार हो रहा है? आखिर जरा ये बताइए। कौन है? और बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा आप ये सोच लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर है, ठीक है, धनंजय सिंह है,
ठीक है, इसके अलावा राजा भैया हैं और भी कई माफिया हैं। माफियाओं की तो एक लंबी सूची है उत्तर प्रदेश के अंदर। और पिछली शासनकाल की व्यवस्था में इतना अच्छे से चल रहा था कि कम से कम बेटियों के शव को तो नहीं जलाया जा रहा था। देखिए, अपराध होते हैं, हर सरकार में अपराध होते हैं, कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो सरकार राजस्थान की हो, चाहे वो सरकार उत्तर प्रदेश की हो, हर सरकार में अपराध होते हैं। लेकिन अगर अपराध करने वाले व्यक्ति सरकार से संबंधित हों तो अपराध के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। योगी कहने बाबा का को अगर मतलब ये देखा है- जाए तो जी। उनके कई लोग कह रहे हैं कि सवालात उठा रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और योगी बाबा को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कहाँ तक सत्य है? मुख्यमंत्री को इस्तीफा तो तत्काल देना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री के अंदर जरा सी भी शर्म बाकी है तो राष्ट्रपति को तुरंत उनका इस्तीफा छीन लेना चाहिए। और राष्ट्रपति अगर इस्तीफा नहीं ले रहे तो मुख्यमंत्री को शर्म आकर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि एक और अतीक अहमद का मर्डर होता है, उसके अगले दिन छात्र को बीच रोड पर गोली मार दी जाती है। तो कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था चरमरा गई है। उत्तर प्रदेश के लोग डर और दहशत में। और आप सोचिए कि एक वकील तो निर्भया के केस में भी खड़े हुए थे, आपने देखा होगा। एक वकील का काम है, अगर आप कितने भी बड़े अपराधी हैं तो आपके भी पक्ष में निश्चित तौर पर एक वकील खड़ा होगा। वकील का काम है डिफेंड करने का, एक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का ये काम होता है वकील का। और आपने अतीक अहमद के वकील के घर के बाहर जिस प्रकार से बम फेंका, ये सरासर आप उत्तर प्रदेश में एक दहशत का, एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, जिन्होंने उमेश पाल की हत्या करी और उमेश पाल के ऊपर बम फेंका, उनका तो सबका एनकाउंटर हो रहा है, सबका मर्डर हो रहा है, सबको जेल के अंदर बंद भी किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिसने अतीक अहमद के वकील के ऊपर बम गिरा, क्योंकि वकील की कोई गलती नहीं है सर, वकील एक कानून का सेवक है और वो अपना सेवक होने के नाते अपने फर्ज को अदा कर रहा है। तो मैं पूछना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जिसने अतीक अहमद के वकील के घर के बाहर बम फेंका, क्या उसका एनकाउंटर करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार? बताइए, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, ठीक है, लेकिन जिस तरह से अगर आए दिन देखा जाए, बाबा यही कह रहे हैं कि अब माफिया खत्म हो गए और उत्तर प्रदेश से माफियों की खात्मा हो गया, अब उत्तम प्रदेश बन गया है और सभी लोग चैनो सुकून से अब सोएंगे। कोई ये दिक्कत एक हंसी वाली बात है, लेकिन आज प्रदेश की जनता को इस पे हंसी नहीं आती है। इस पे एक कहावत बोलूंगा कि जिनके घर शीशों के हुआ करते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारा करते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट ये भूल गए हैं कि वो पहले क्या थे। मुख्यमंत्री योगी जी, बाबा जी भूल गए हैं कि उनके देश के गृह मंत्री क्या थे, उनकी छवि क्या थी, वो भूल चुके हैं। अगर पिछली सरकारें, फिर यही रिपीट करूंगा, अगर एनकाउंटर करती तो वो गृह मंत्री कभी नहीं बन पाते। माफिया तो हर सरकार में थे, क्या सपा में नहीं थे? एक बात आप मुझे बताइए, माफिया हर सरकार में रहे हैं, हर सरकार में गुंडे रहे हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने कानून का सहारा लिया है, पिछली सरकारों ने न्यायालय का सहारा लिया है। न्यायालय बनाया किस लिए गया है? पहले हर बाबा वही काम करता है, ये बाबा वही काम करता है जो असंवैधानिक कार्य हो। पहले बाबा जी बुलडोजर लेकर आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कानून की कौन सी पुस्तक में, कौन से आईपीसी, कौन से सेक्शन, कौन से आर्टिकल में बुलडोजर का प्रावधान है? पहले एक असंवैधानिक कार्य बुलडोजर का किया गया कि बुलडोजर लोगों के घर पे चला दी गई। अब एक और असंवैधानिक कार्य उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया, एनकाउंटर का। भाई, अगर आप एनकाउंटर कर रहे हैं, लोगों के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, तो न्यायपालिका की कोई जरूरत ही नहीं है। न्यायपालिका पे ताला लगा दीजिए, न्यायपालिका को बंद कर दीजिए। अगर आप न्याय को मानते ही नहीं है, कानून और संविधान को मानते ही नहीं है, तो आप न्यायपालिका पे ताला लगा दीजिए, बंद कर दीजिए ना। कोई जरूरत नहीं है इस देश में फिर न्यायपालिका की। देख रहे थे आप इस समय मोहित शर्मा जी थे, जो कि हमेशा एक चर्चित चेहरा और कहीं ना कहीं सरकारों के बयान से हमेशा घिरे रहते हैं, कुछ ना कुछ सरकार पे बयान देते रहते हैं। विपक्ष और पक्ष कह लीजिए, अपने मौलिक अधिकार से हमेशा चीखते और चिल्लाते रहते हैं और अधिकार हमेशा बताते रहते हैं कि मेरा अधिकार है क्या, जनता की आंखें को खोलते रहते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।